नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको जो रोजाना की चलने वाली 9 बजे की जिला दर्शन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं कल आपका सैटरडे को किसी कारण से नहीं आ सका, तो इसलिए मैंने सूचना भी डाल दी थी। और कोई भी आगे जब नहीं आ सकूं तो सूचना मैं इस टाइप से डालता हूं, या तो आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है आधी घंटा पहले, और या फिर मेरे स्टेटस पे जो मोबाइल का स्टेटस है उस पे मेरे स्टेटस पे मिल जाती है, तो आप वो सूचना देख लीजिएगा। कई बार कोई काम हो जाता है, कोई जरूरी बात हो जाती है तो हो जाता है। अच्छा, कल की जो हमारी क्लास नहीं हुई थी उस क्लास को आज हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आज? क्योंकि संडे को सामान्यतः हमारी छुट्टी रहती है, तो संडे को हम न करके और सैटरडे को न करके आज संडे को वो क्लास कर दी है। ठीक है, तो इसलिए कल की जो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और आज इसको संडे को हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी आगे जो बात है वो ये है कि भी मैं अपेक्षा करता हूं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और आगे के लिए भी कह रहा हूं कि आप घर पे ही रहें, बाहर न निकलें, मास्क लगाएं और सामाजिक प्रोग्रामों में भाग कम लें। और साथ में ये चुनौती है हमारे लिए, लेकिन अवसर इसलिए कि हम पूरे दिन घर पे हैं, तो पढ़ाई निरंतर जारी रखें, जिससे हम मतलब जो ही खुले परीक्षा हो तो हम उसमें अच्छा स्कोर कर पाएं। तो इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगले संडे से हम रीट की एसएसटी की जो समीक्षा है वो शुरू करेंगे, वो जल्दी आपको सूचना डाल देंगे। और अगले संडे से ऐप में भी क्लासें डालना शुरू कर देंगे। और ऐप की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, स्पीड वाली और क्या बोलते हैं स्पीड के साथ साथ जो नेट वाली, वो भी लगभग हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, बीच में कोरोना आने से कर्मचारियों की कमी के कारण से नहीं हो पा रहा, तो जल्दी से जल्दी उसको भी पूरा कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी जिला दर्शन की जो क्लास थी, उस जिला दर्शन में हमने प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद आपका कौन सा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और साथ में आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद उदयपुर, राजसमंद, 6 जिले बता दिए थे। और 6 जिलों को मिलाकर उदयपुर संभाग होता है। क्या होता है? उदयपुर संभाग होता है। तो आज की जो क्लास है वो ओवरऑल कॉन्साइज किया उदयपुर संभाग की। किसकी? उदयपुर संभाग की हमने क्लास आज की है, क्योंकि 6 जिले हम जो ही पूरे करा दिए, एक संभाग पूरा करा दिया, तो संभाग के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और इसमें जो बची हुई चीजें हैं, करंट अफेयर कुछ भी हो, तो वो सारी की सारी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब मैं 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं, लास्ट के 10 मिनट और बात करूंगा। तो देखिएगा, रचना शर्मा थैंक यू, बक्ता चौधरी गुड मॉर्निंग, जितेंद्र मौर्य लाइक एंड शेयर, भारती कुमार गुड मॉर्निंग, गीता वर्मा गुड मॉर्निंग, भारती कुमार थैंक यू, सुमन बेरवा गुड मॉर्निंग, पंकज फौजदार गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। अब आज हमारा उदयपुर संभाग होगा। कौन सा संभाग होगा? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के सारे जिले मैं बता चुका हूं, अब उदयपुर संभाग के बारे में आपको बात कर रहा हूं। देखिएगा, आगे आइए, उदयपुर संभाग के बारे में आ जाइए। संभाग उदयपुर, मैं फिर बोला, उदयपुर संभाग में उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, चित्तौड़ आता है, प्रतापगढ़ आता है। यानी 6 जिले आते हैं जिनका हम मतलब जिक्र कर चुके हैं। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये कर चुके। इस उदयपुर संभाग का टोटल 36,942 किलोमीटर क्षेत्रफल है। 36,942 किलोमीटर क्षेत्रफल है, और जनसंख्या इसकी 98,95,25,000 जनसंख्या, यानी लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है। कितनी है? लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है। तो देखिए, उदयपुर संभाग का 36,942 किलोमीटर में फैला हुआ है, और लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है। 1 करोड़ जनसंख्या है, तो ये टोटल आपकी बात आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा हो गया। सर्वाधिक यहां पे अनुसूचित जाति है, और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला है। देखिएगा, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का जो प्रतिशत है, अब सुनिए, सर्वाधिक एसटी कौन से संभाग में मिलती है? उदयपुर संभाग में। और वैसे पर्टिकुलर जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बाद में कौन सा? डूंगरपुर। और मैंने बोला सर्वाधिक यहां पे लिंग अनुपात है। तो लिंग अनुपात आपका मैंने बताया था कि लिंग अनुपात वाला संभाग तो कौन सा हो गया? उदयपुर। और जिला कौन सा हो गया? डूंगरपुर। और 0 से 6 के लिंग अनुपात में आपके कौन हो गए? मतलब प्रतापगढ़ वगैरह, समझ गए? तो ये सारी बातें आपको हमने बताई थी।
ठीक है, ये चीजें आपको बता दी है। अब देखो इन्हीं सब जिलों की हमने वन्य जीव एक साथ बता दिए। इन सब जिलों का वन्य जीव क्या है? तो उदयपुर का वन्य जीव है बिज्जू, राजसमंद का वन्य जीव है भेड़िया, बांसवाड़ा का वन्य जीव, देखो आगे क्या लिख रखा वो सुन, आगे 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 वाली बात भी पढ़ी उसकी। वन्य जीव देखो उदयपुर का कौन सा है? बिज्जू, राजसमंद का कौन सा है? भेड़िया, बांसवाड़ा का कौन सा? जल पीपी, प्रतापगढ़ का कौन सा है? उड़न गलेरी, डूंगरपुर का कौन सा? जंगली धोक, और चित्तौड़गढ़ का कौन सा? चौसिंगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। वन्य जीव में उदयपुर का वन्य जीव कौन सा आ गया? बिज्जू, राजसमंद का कौन सा आ गया? भेड़िया, बांसवाड़ा का कौन सा आ गया? जलपीपी, प्रतापगढ़ का कौन सा आ गया? उड़न गिलहरी, डूंगरपुर का कौन सा आ गया? जंगली धोक, और चित्तौड़ का कौन सा आ गया? चौसिंगा। उदयपुर का बिज्जू, राजसमंद का भेड़िया, बांसवाड़ा का जलपीपी, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, और डूंगरपुर का जंगली धोक, और चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। अब आपको वैसे याद करने के लिए बता दूं, राजसमंद में हमने कुंभलगढ़ अभ्यारण्य पढ़ा था, तो वो भेड़ियों के लिए फेमस था, इसलिए भेड़िया हो गया। प्रतापगढ़ में आपका कौन सा जो बस्सी, वो कौन सा? प्रतापगढ़ में सीता माता मतलब अभ्यारण्य था, जो उड़न गिलहरी के लिए क्या है? फेमस है, तो वो इससे जोड़ सकते हैं। अब वाहन पंजीकरण वाला भी बता दिया। उदयपुर का आरजे 27 है, राजसमंद का आरजे 30 है, बांसवाड़ा का आरजे 3 है, प्रतापगढ़ का आरजे 35 है, डूंगरपुर का आरजे 12 है, और चित्तौड़गढ़ का आरजे 9 है, आरजे 9। अब देखो बांसवाड़ा पहले ही जिला बना हुआ है, इसलिए आरजे 3 हो गया, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ बाद में आरजे 9 हो गया, डूंगरपुर आपका आरजे 12 हो गया। डूंगरपुर क्या हो गया? आरजे 12। ये देखिए, अब ये लॉजिक से आप कर सकते हो, बोलो ये पहले के जिले हैं, तो बी सी डी। अब कई बार सुमेलित भी आ जाता है, तो देख लीजिए, बांसवाड़ा बी आ रहा है तो 3 है, बाद में चित्तौड़गढ़ सी आ रहा है तो कौन सा? 9 है, और डूंगरपुर आपका कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है तो 12 है। अब समझ गए? आगे देखिए, बाद में राजसमंद आपको पता है 12 और दौसा और राजसमंद जिला बना था तो 30 आ गया। उदयपुर कौन सा? 27 आ गया, क्योंकि यू लास्ट में आता है, और अभी प्रतापगढ़ लास्ट में जिला बना तो 35 आ गया। इस प्रकार से जिलों का पंजीकरण है। अब आरटीडीसी के वहां कौन से जिले में कौन कौन से उत्सव होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, संगीत महोत्सव आपका उदयपुर में होता है। उदयपुर में संगीत महोत्सव होता है, संगीत महोत्सव फरवरी माह में। संगीत महोत्सव उदयपुर में फरवरी माह में होता है, बिल्कुल क्लियर है। राजसमंद में प्रताप महोत्सव होता है, कहां पर? जून में। बांसवाड़ा में बानगढ़ महोत्सव होता है दिसंबर में, और प्रतापगढ़ में कांठल महोत्सव होता है जनवरी में, और डूंगरपुर में बागड़ महोत्सव होता है अक्टूबर में, और चित्तौड़ में मीरा महोत्सव होता है जुलाई में। देखिए, मीरा का संबंध किससे था? चित्तौड़। तो चित्तौड़ तो मीरा जन्मी मेड़ तय परनाई चित्तौड़, मीरा जन्मी मेड़ तय परनाई चित्तौड़। समझ गए क्या? परनाई चित्तौड़। तो चित्तौड़ महोत्सव मीरा का, चित्तौड़ महोत्सव कहां पर है? मीरा का चित्तौड़ में। कब होता है? जुलाई अगस्त में। और डूंगरपुर को वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, तो डूंगरपुर हो गया तो अक्टूबर में। प्रतापगढ़ को कांठल बोलते हैं, तो कांठल महोत्सव कौन सा हो गया? बोलो, जनवरी में। और बांसवाड़ा में मानगढ़ है ही, तो मानगढ़ महोत्सव हो गया। राजसमंद में प्रताप से जुड़ा हुआ तो प्रताप महोत्सव हो गया। उदयपुर में संगीत महोत्सव हो गया। इस प्रकार से यह सारी की सारी चीज आपको बता दी है। क्लियर है क्या? अब आइए, अब इससे संभाग का आर्थिक परिदृश्य बता देता हूं, जो बजट में दिखाई दिया। किसमें दिखाई दिया? बजट में। बजट में अब सुनो, बजट 2019-20 तीनों के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। बजट 2019-20 का मतलब है अशोक गहलोत ने अब तक 3 बजट पेश कर दिए, उसमें से 2019 का बजट, 20 का बजट और 21 का बजट। 2019, 20 और 21 का बजट। समझ गए क्या? अब आइए, तो देखिए, मैं फिर बोलूं, इसमें हरिओम सैनी नमस्ते, हरिओम में एक बार बोल रहा हूं। पीडीएफ के बारे में एक बार बता दूं, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध नहीं होगी, पीडीएफ केवल ऐप पर ही उपलब्ध होगी। दोस्तों, आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें नाराजगी की बात नहीं है। पीडीएफ हमारे ऐप वालों को ही उपलब्ध करवाएंगे, ये बात है। क्लियर नहीं दिख रहा? कैसे क्लियर नहीं दिख रहा? उमेश कुमार, क्या क्लियर नहीं दिख रहा? जरा बताइए क्लियरली क्या नहीं दिख रहा? बोलो उमेश कुमार, सर क्लियरली नहीं दिख रहा है।
क्या नहीं दिख रहा, थोड़ा बताएं। तो मैंने बोला आर्थिक परिदृश्य बता रहा हूं उदयपुर संभाग का। बोलो बजट 2019, 20 और 21 का जीरो। अब 2019, 20, 21 का से है। अब देखो, एक तो मेरे को 1 मिनट में बोलूंगा, ये तो बात आपने कर ली, सुनिएगा। अभी मैं खत्म करूं तब पूछिएगा, नहीं क्लास डिस्टर्ब होती है। आर्थिक परिदृश्य यानी 2019, 20 और 21। 19 से 20, 21 का मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुन लो। 19, 20, 21 का इसलिए बोल रहा हूं कि 19, 20, 21 3 बजट अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत कर दिए। उनके बारे में हम बता रहे हैं कि इस संभाग में क्या हो रहा है, समझिए। अब आइए इस बजट में क्या क्या हो रहा है, देखिएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। वो डाउनलोड क्यों नहीं होती बता, तो वैसे डाउनलोड का तो डाले उनको। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखिएगा, अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, मतलब प्राकृतिक कृषि करो। प्राकृतिक कृषि मतलब जैविक कृषि करो, तो खर्चा भी आपके क्या है, कम आए, और प्रदूषण भी उस कृषि से न हो, उसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। यह 2019-20 में योजना शुरू हुई थी। पहले 3 जिलों में शुरू हुई थी, बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही। बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही। और 2021-22 के बजट में इसमें 15 जिलों में लागू कर दी है। मैंने क्या बोला, मैंने जो आपको बात बताई है वो समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20, 2019-20 जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब है हम जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, जिसमें पुराना हमारे परंपरागत तो बीज होते हैं, परंपरागत कृषि होती है, परंपरागत होती है, जिसको जैविक कृषि भी बोल सकते हैं, वो कृषि हम करने जा रहे हैं। तो उस 2019-20 में ये योजना शुरू हुई, तो 3 जिलों में शुरू की गई थी, बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही। और 2021-22 में 15 जिलों में शुरू कर दी। ठीक है, अब आइए उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर। उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर 2019-20 में शुरू की गई कि आदिवासी क्षेत्र है ना, उनमें जो पढ़ रहे बच्चों को सिविल सेवा की परीक्षा और अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा, सुन लो मेरी, तो मैं तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। तो 2 कोचिंग सेंटर घोषित हुए थे, सागवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। सागवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। बिल्कुल क्लियर है क्या? यह आपका 2 बात। ठीक है, तीसरी बात स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना यह केंद्र सरकार की योजना है जो धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाती है। तो इस स्वदेश दर्शन योजना में कौन से आदिवासी जिलों को शामिल किया गया है? तो बोलो, आदिवासी जिले शामिल किए गए उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कौन सा? बांसवाड़ा। ठीक है, अब की बार एक और बात आइए, सुनिएगा। उदयपुर, डूंगरपुर और कौन सा? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। मैं आपको वापस बता रहा हूं। अब की बार के बजट में नया जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ खोला गया राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में नया जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ खोला गया। ये डेयरी का क्वेश्चन है। डेयरी में जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ होते हैं। जिला उत्पादक क्लास जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ होते हैं जिला स्तर पर। कौन से पे? जिला स्तर पर। तो अब की बार कहां पर खोला गया? राजसमंद में। और यह पहला जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ खोला गया था बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में खोला गया था। अब देखिए, एक योजना है बांध पुनर्वास सुधार परियोजना। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना, इसमें राजस्थान के 18 बांधों का पुनर्वास किया जा रहा है। कौन से का? 18 बांधों का पुनर्वास किया जा रहा है। समझ गए क्या? 18 बांधों का। उनमें नाथद्वारा का बांध कौन सा आ रहा है? नंद समंद आ रहा है। कौन सा आ रहा है? नंद समंद। क्योंकि आप बात कौन से की कर रहे हो? सुन लो, आप बात कर रहे हो उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बांध पुनर्वास सुधार परियोजना DRIP, इसमें 18 बांधों का पुनर्वास किया जा रहा है, पुनरुद्धार। इसमें कौन से बांध का? तो नंद समंद नाथद्वारा का। ठीक है, अब आइए, वेद विद्यापीठ कहां पर है? बांसवाड़ा में। वेद विद्यापीठ कहां पर है? बांसवाड़ा। ठीक है, वेद विद्यापीठ अब की बार के बजट में घोषित की गई है कि कौन से बजट में बनाई जाएगी? तो बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में बनाई जाएगी। ठीक है, आ गया। अब बजट 2021 में प्रावधान किया गया कौन कौन से मंदिर का? तो बिजुआ माता मंदिर का पुनरुद्धार करवाया जाएगा। अब इसके माध्यम से आपको पता चल गया बिजुआ माता का मंदिर कहां पर? आशपुर, डूंगरपुर। जोगनिया माता का मंदिर कहां पर है? बेगू। सर्वेश्वर मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा।
तो बोलो, बिजुआ माता का मंदिर कहां पर है? आसपुर डूंगरपुर। जोगनिया माता का मंदिर कहां पर है? बेगू। और सर्वेश्वर मंदिर का कहां पर है? तो बांसवाड़ा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर। यहां पर बेबलर चिड़िया की नई प्रजाति की खोज की गई है। बेबलर चिड़िया की नई प्रजाति की खोज की गई है। बोलो, बेबलर चिड़िया, बेबलर चिड़िया प्रजाति की चिड़िया है, उसकी नई खोज की गई है। स्माइल ऑन व्हील्स, स्माइल ऑन व्हील्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इस अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवा रहा है। स्माइल ऑन व्हील्स, स्माइल ऑन व्हील्स, स्माइल ऑन व्हील्स कौन करवा रहा है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करवा रहा है। इन क्षेत्रों में आपका क्या करवा रहा है? निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा खेल खोल रहा है। बागड़ सांस्कृतिक केंद्र, बागड़ की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षण करने के लिए बागड़ सांस्कृतिक केंद्र कहां पर खोला जा रहा है? बोलो, डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। अब आइए जनजातीय क्षेत्र विकास, कुसुम योजना। आपको था कुसुम योजना, कुसुम योजना आप जान गए होंगे कि कुसुम योजना 2019 में शुरू हुई। और ये कुसुम योजना क्या है कि आप कृषि में सारे के सारे उपकरण सौर ऊर्जा के अपनाओ, यानी कृषि में सौर ऊर्जा को लागू करो। तो ये कुसुम योजना अंतर्गत टीएसपी जो बेल्ट है, ट्राइबल सब प्लान वाला, उसमें सोलर ऊर्जा से कृषि के लिए जनजाति समुदाय के कृषकों को सरकारी खर्च पर ही सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकारी खर्च पर ही सोलर कलेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। कुसुम योजना, कुसुम योजना की शुरुआत कब की गई थी? बोलो, तो 2019 में, 2019। मायरा गुफा, मायरा गुफा, मायरा गुफा प्रताप, महाराणा प्रताप की बनाई हुई है। महाराणा प्रताप का वहां पे शस्त्रागार है। गोगुंदा उदयपुर में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, इसलिए उनका जीर्णोद्वार की बात की गई अब की बार के बजट में। एक 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाया जाएगा। विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा? बोलो, 9 अगस्त को। मतलब मैंने क्या बोला? 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाया जाएगा। जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पर पट्टे उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? कमिश्नर टीएडी, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट का कमिश्नर उसका अध्यक्ष होगा, जिसमें इनको पट्टे उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा? बोलो, 9 अगस्त को। मां बाड़ी केंद्र 250, अब की बार के बजट में कहा गया कि 250 मां बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? 250 मां बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं होता खुशबू, ऐसे नहीं हो सकता। आप सारी चीजों को ऐसे करते हो, एक एक कहां से होगा? ये सबके लिए है, ये एक जिले के लिए थोड़ी है, ये सारा इस संभाग के लिए, आदिवासी बेल्ट के लिए है। तो एक जिला हो ही नहीं सकता इसमें। खुशबू शर्मा, इसमें एक जिला नहीं हो सकता, ये सारे के सारे संभाग के लिए योजना है, आदिवासी बेल्ट के लिए योजनाएं हैं। अब इसको अलग नहीं कर सकते आपके, ये डूंगरपुर के लिए, बांसवाड़ा के, ये सारी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए है, इसलिए लिया मैंने। मां बाड़ी केंद्र 250 हैं, ये जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे। अब की बार के बजट में घोषणा हुई कि मां बाड़ी केंद्र 250 खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 250, जो शिक्षा, जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे। ठीक है। वन धन केंद्र 150 खोले जाएंगे, जो इस जनजाति उपयोजना क्षेत्र में, शहरिया क्षेत्र में, माड़ा क्षेत्र में परिवारों को जो इनके वन से जो उपज होती है उनके लिए खोले जाएंगे। विकास कोष 1,000 करोड़, 100 करोड़ रुपए का विकास कोष होगा। कौन सा होगा? 100 करोड़। 100 करोड़ का विकास कोष किसके लिए होगा? एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास कोष खोला जाएगा। तीरंदाजी अकादमी खोली जाएगी। तीरंदाजी अकादमी कहां पर? डूंगरपुर में। तीरंदाजी अकादमी कहां पर खोली जाएगी? डूंगरपुर में खोली जाएगी। कहां पर? डूंगरपुर में खोली जाएगी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है। मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को शुरू की गई है। यह कैसे शुरू की गई? सुन लो कि इन जिलों में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, और एक शहरिया वाला क्षेत्र कौन सा है? बोलो, 12। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, और शहरिया वाला जो 12 है, उसमें किसी महिला के दूसरी संतान होती है तो 5 किस्तों में 6,000 रुपए सीधे खाते में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब मैं फिर बोल रहा हूं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब शुरू हुई? 19 नवंबर 2020 को।
कौन से जिलों के लिए है? तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और शहरिया वाला कौन सा? 12। कितने रुपए मिलेंगे द्वितीय संतान पे? तो 6,000 रुपया। तीरंदाजी अकादमी कहां पर खोली जाएगी? डूंगरपुर में। विकास कोष कितने रुपए का बनाया जाएगा? 100 करोड़ का प्रत्येक के लिए। वन धन योजना कितने केंद्र खोले जाएंगे? वन धन केंद्र कितने होंगे? 150। कितने? 150। जो क्या काम होगी? जो वन उपज है उनको अवसर प्रदान करने के लिए। मारवाड़ी केंद्र किसके लिए है? तो जनजाति क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। विश्व जनजाति दिवस कब आएगा? तो 9 अगस्त को। और जनजाति क्षेत्रों में पट्टा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? कमिश्नर होगा। और मायरा की गुफा कहां पर है? मायरा की गुफा जो महाराणा प्रताप का शस्त्रागार भी है, उदयपुर में है। और गोगुंदा भी कहां पर है? उदयपुर में है। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, इनका मतलब जीर्णोद्वार करवाया जाएगा। जनजाति क्षेत्रों में कुसुम योजना में जो सोलर पंप सेट है वो इनको सरकारी उपलब्ध करवाएगी। और मैंने बोला कुसुम योजना कब आई थी? तो 2019 में। ठीक है, आगे आइए। बागड़ सांस्कृतिक केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? डूंगरपुर में। इस्माइल ऑन व्हील्स इस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है? तो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है। और फुलवाड़ी की नाल कहां पर है? उदयपुर। वहां पे कौन सी प्रजाति मिली है? तो चिड़िया की नई प्रजाति मिली है। और कौन कौन से मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया जाएगा? तो बिजुआ माता। बिजुआ माता बोलो तो बिजुआ माता आसपुर डूंगरपुर, जोगनिया माता बेगू चित्तौड़गढ़ और सर्वेश्वर मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा। वेद विद्यापीठ कहां पे खोली जाएगी? बोलो बांसवाड़ा में। बांध पुनर्वास परियोजना है, उसमें राजस्थान के 18 बांधों का पुनर्वास होना है। तो नंदसमंद बांध का भी पुनर्वास होगा। नंदसमंद बांध कहां पर है? नाथद्वारा में। नया दूध उत्पादक सहकारी संघ कहां पर खोला जा रहा है? राजसमंद में। राजसमंद में। पहला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ कहां पर खोला गया था? तो बोलो जयपुर, बीकानेर में। स्वदेश योजना के अंतर्गत कौन से जिले शामिल हो रहे हैं? तो उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और मैंने बोला उत्कर्ष कोचिंग सेंटर कहां पर? सागवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। ठीक है। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सबसे पहले कहां पर शुरू हुई? तो बांसवाड़ा, टोंक और सुरोही। और अब की बार कितने जिलों में हो रही है? 15 जिलों में। तो दोस्तों इसमें बजट और करंट अफेयर को लिए मैंने पूरा डाल दिया है इस संभाग का। आगे आइए। आगे अगर बात करें तो मैंने देखिए उदयपुर संभाग की जनजातियां बताई है। उदयपुर संभाग की जनजातियां ध्यान दीजिए। एक तो भील जनजाति है। कौन सी? भील। उदयपुर संभाग की जनजाति कौन सी है? भील। भील। अब भील कौन होता है? तो तीर कमान चलाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। तीर कमान चलाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। तीर कमान चलाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। बोलो क्लियर है क्या? भील मतलब बिलूर। भील शब्द बिलूर से बना है और ये तीर कमान चलाने का काम करती है। इनका प्रसिद्ध नाट्य कौन सा? तो गवरी। गवरी। गौरी नाट्य, राई नृत्य भी बोलते हैं। गौरी नाट्य को कौन सा नृत्य बोलते हैं? राई। राई जो पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। बिलो के पुरुष करते हैं। और बेसिकली आपका रक्षाबंधन के 40 दिन बाद यह नृत्य होता है। रक्षाबंधन के 40 दिन बाद यह नृत्य होता है। ठीक है। नेजा नृत्य, नेजा नृत्य को खेल नृत्य भी बोलते हैं। ये बिलों के पुरुष और महिला दोनों करते हैं। द्विचक्री नृत्य भी पुरुष और महिला दोनों करते हैं। गेर नृत्य केवल पुरुष ही करते हैं। युद्ध नृत्य केवल पुरुष ही करते हैं। हाथी मन्ना नृत्य इनके विवाह पर होता है। विवाह पर यानी बिलों के विवाह पर कौन सा नृत्य होता है? हाथी मन्ना। बागोरिया नृत्य जीवन साथी के चयन पर होता है। जीवन साथी का चयन का मतलब है सगाई पर होता है। और बिलों का लोक देवता है वो केसरियानाथ है। कौन है? केसरियानाथ। कहां पर है? धुलेव। और बिलों की लोक देवी कौन सी? आमजा माता। आमजा माता। इस प्रकार से दोस्तों मैंने बिलों के परिप्रेक्ष्य में बताया। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं। और आदिवासियों के आंदोलन हुए, सुन लो। तो सबसे पहले बिलों में आदिवासियों में जागृति किसने कायम की? माओ जी ने। किसने? माओ जी। माओ जी का आंदोलन कौन सा? लसाड़िया। लसाड़िया आंदोलन कहां पर चलाया गया था? उदयपुर में। बाद में माओ जी के बाद गोविंदगिरी आए। गोविंदगिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन। कौन सा? भगत। आपको पता ही था गोविंदगिरी के बारे में मैंने बताया था कि ये बंजारा जाति के थे जिनकी जन्म डूंगरपुर बेड़सा में हुआ था। और बांसवाड़ा मानगढ़ में बिलों पर गोलियां चलाई गई थी। तो मानगढ़ धाम के बारे में बताया था। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़। और इनका आंदोलन भोमट क्षेत्र में फैला था। कौन से क्षेत्र में? भोमट। भोमट वाला उदयपुर। ये खुद कोलियारी गांव उदयपुर के थे और बनिया जाति के थे। कौन से के? ओसवाल बनिया थे। ओसवाल बनिया। मोतीलाल तेजावत ओसवाल बनिया थे।
और जो उदयपुर के थे, कोल्यारी गांव के, और इन्होंने उदयपुर और सिरोही में अपना आंदोलन चलाया बिल्कुल। और एक ही आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया चित्तौड़ में की। और भोगीलाल पंड्या ने खाट आंदोलन चलाया। खाट आंदोलन कहां पर चलाया? राजतापाल डूंगरपुर, जिसमें शहीद कौन हो गया था? कालीबाई, शेंगाबाई और नाना भाई, ये सब बता दिए थे। और कालीबाई के नाम से कालीबाई स्कूटी योजना चल रही है। कालीबाई स्कूटी योजना डूंगरपुर में आदिवासी बालिकाओं के लिए है, केवल डूंगरपुर में। तो दोस्तों ये आदिवासी भी बता दिया मैंने। अब सुनिए, यहां पर जनजाति है कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी खत्ता बनाने का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कथोड़ी। और ये खेरवाड़ा उदयपुर में है। खेरवाड़ा उदयपुर में इस कथोड़ी जनजाति के द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य किया जाता है। मावलिया नृत्य नवरात्रा के अवसर पर कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और इस पुरुष उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? तारपी वाद्य यंत्र। शुशिर वाद होता है। कौन सा वाद है? शुशिर। अभी टेक्निकल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल में आ गया था कि तारपी वाद्य यंत्र कौन सी जनजाति बजाती है? तो कथोड़ी। बिल्कुल क्लियर है। और मनरेगा में इनको 200 दिन का कार्य दिया जाता है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इनको निःशुल्क क्या दिया जाता है? अनाज। आ गया डामोर में। दूसरी जनजाति है डामोर। कौन सी? डामोर सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। यह श्रृंगार प्रिय जनजाति है। श्रृंगार प्रिय जनजाति, श्रृंगार पुरुष भी करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष भी श्रृंगार करते हैं। इनकी बिलों में श्रृंगार करने की प्रथा, रमाडना प्रथा, जो मैंने बताई थी, रमाडना प्रथा, बिल्लों के श्रृंगार की प्रथा। और पालिनोच नृत्य किस पर किया जाता है? विवाह पर। किस पर किया जाता है? विवाह। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला इस क्षेत्र की जनजाति होगी भील होगी, कथोड़ी होगी, और कौन सी होगी? डामोर हो गया। कौन सा? डामोर। और मैंने बोला आदिवासियों का जो आंदोलन है वो सबसे पहले किसने किया? मावजी ने कौन सा आंदोलन? लसाड़िया। गोविंदगिरी ने कौन सा? भगत आंदोलन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन, शुरुआत मातृकुंडिया चित्तौड़, लेकिन फैला कहां पर था? बोलो, भोमट क्षेत्र, उदयपुर और सिरोही। भोगीलाल पंड्या ने कौन सा आंदोलन? खाट आंदोलन कहां पर? राजतापाल डूंगरपुर। कालीबाई, शेंगाबाई और नाना भाई। और कालीबाई के नाम से कौन सी स्कूटी चल रही है? बोलो, स्कूटी योजना डूंगरपुर में ही चलती है। तो ये बात हो गई। अब जातियां और इनके लोक नृत्य, ये सारी बातें आपको हमने बता दी। तो मेरे को जो लगा कि भाई ये चीज अपने से छूट गई है उन जिलों में, वो भी चीज मैंने आपको दोस्तों बता दी है। अब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, टेलीग्राम पर नोट्स नहीं डाले जा रहे। नोट्स उस पे डाल दिए। किस पे? ऐप पे डाल रहे हैं। हम हमारे ऐप पे ही डालेंगे नोट्स। और दूसरी बात है, नोट्स ऐप पर है ना 5-10 दिन में अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो जो मैंने कहा ना, वो स्पीड वाला और वो सब काम एक साथ ही होगा, तो उस पर हो जाएगा। दूसरी, मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप हर चीज की अपेक्षा करते हो, वो संभव नहीं है। थोड़ी चीजों को समझो, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब आप कोई भी चीज मेरे से पूछना चाहो पूछ सकते हो। हेमराज मीणा, सर आपका कोई थैंक यू। खुशबू शर्मा, थैंक यू। खुशबू, मैंने तेरे को बता दिया था कि ये जो करंट अफेयर अलग अलग नहीं हो सकता, ये पूरे संभाग के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए करंट अफेयर है। वो पर्टिकुलर जिले के लिए करंट अफेयर नहीं है। और ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, उदयपुर संभाग की जनजातियां, ये आपका स्क्रीनशॉट है। ठीक है? और उसके बाद में अगर आप बात करो तो ये आदिवासी आंदोलन है। कौन से? आदिवासी आंदोलन। ये आपका स्क्रीनशॉट के परिप्रेक्ष्य में है। और ये योजनाएं मैंने बताया, विकास कोष, ये आपकी ये योजना होगी। उसके बाद अगर बात करो तो ये योजनाएं होगी। उसके बाद बात करो तो ये, उसके बाद आगे आ जाओ ये, अब उसके बाद ये, और ये, अब उसके बाद ये, और ये आपका पूरा का पूरा उस संभाग हो गया। लो, ये है पूरा। अब आ जाइए। भारती मुकेश दायमा, थैंक यू। भारती कुमार, थैंक यू। वीरेंद्र मीणा, थैंक यू। बद्री यादव, सर यू आर, थैंक यू बद्री। ज्ञान सिंह, जियारा, पिशिता शर्मा, वीरेंद्र मीणा, कुसुम परेटा और हंसराज साहू, नरेंद्र कुमार मीणा, नरेंद्र कुमार, सर आपका थैंक यू। अब देखो दोस्तों, मैं एक वर्ड बोलूंगा, हालांकि नाराज होने की बात नहीं है। मेरी जो स्टडी को अधिकांश लोगों ने अगर समझा तो कॉलेज वालों ने समझा, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वालों ने ज्यादा समझा मेरी स्टडी को,
और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग इसको समझ करके करें, थोड़ा विश्वास करें। मैं खुद पढ़ करके काम करता हूं, उसका मतलब आपका टिप्पणी नहीं कर रहा, तो इसलिए आपके बहुत काम आएगा ये, आज नहीं तो कल आएगा। और मैं आपको ये और बता रहा हूं कि मेरे कॉलेज का नया ऐप शुरू हो रहा है, तो उसपे भी आपका जितने दोस्त हैं उनको शेयर करें कि भाई जुड़े इनसे ज्यादा से ज्यादा। और सभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के हो रहे हैं। मैं इंतजार केवल ये कर रहा हूं कि इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम पूरी हो जाए। देखिएगा सर, साइंस स्टडी सर, फर्स्ट ग्रेड का पेपर की डेमो क्लास मिल सकती है क्या? फर्स्ट ग्रेड की डेमो क्लास मिल सकती है आपको, यूट्यूब पर है। और वैसे यूट्यूब पर क्या भी संडे को भी डालेंगे। कृष्ण कुमार, खुशी शर्मा, उमेश कुमार, बद्री यादव, हंसराज साहू, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाओ। पीडीएफ मैंने आपको स्पष्ट बोला है कि टेलीग्राम पर नहीं होगी, केवल ऐप पर ही होगी। सोनल बेरवा, थैंक यू। रचना रावत सर, थैंक यू। भारती कुमार, थैंक यू। हंसराज साहू, पीडीएफ प्रोवाइड मैंने बता दिया। कृष्णा नवारिया, थैंक यू। जेआरएफ सर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूं। अच्छा, चंद्र प्रकाश खिंची, धन्यवाद। वीरेंद्र सैनी, गुड। कृष्ण ग्रेगर, पीडीएफ बता दिया। वीरेंद्र सर आपका कब तक अपडेट हो जाएगा? मैंने देखो पूरी कोशिश में चल रहा है, लेकिन ये बीच में कोरोना का बहुत ज्यादा आ गया, तो हर जगह गूगल पे भी क्या है, प्रेशर है। सभी जगह टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जो स्टाफ है वो छुट्टी पर चला जाता है, कभी क्या हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। कृष्णा नवारिया, जी सर, कॉलेज लेक्चर का अलग से एप्लीकेशन होगा सर? बिल्कुल अलग से का मतलब वो सही हो जाएगा, उसको वापस रिवाइज कर रहे हैं। थैंक यू। हंसराज साहू, पीडीएफ नहीं प्रोवाइड, पीडीएफ मैंने बता दिया। भारती कुमार और साइंस पॉइंट, तो ये साइंस पॉइंट, थैंक यू। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि संडे को मैं मेरे पीडीएफ ऐप पे, अगले संडे को ऐप पे डालना शुरू करूंगा, और अगले संडे को आपका रीट का जो एसएसटी है उसकी क्लास, एसएसटी की समीक्षा शुरू होगी। तो आप जल्दी तैयारी में जुटे रहें। और अब रोजाना हमारा जिला दर्शन होगा। आज इसमें मैंने संभाग इसलिए बोला कि उन सबको मैंने जोड़ दिया, ठीक है? तो आप लगातार जुड़े रहें और विश्वास के साथ तैयारी करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैंने कहा जिस दिन मेरे व्यूज कम होंगे ना, उस दिन मेरे को विश्वास हो जाएगा कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं यहां से हट जाऊंगा। वीरेंद्र मीना, तेजवीर सिंह सर, कॉलेज लेक्चर प्रशिक्षण न्यू क्लास ऐप पर लगेगी अगले वीक से? हाँ बिल्कुल, संडे को। सुमन बेरवा, सर जी मैंने भी फर्स्ट बार आपका कोचिंग ऐप लिया है, असिस्टेंट, थैंक यू। काम आपको अच्छा लगेगा। अनिल कुमार, राम राम। खुशबू शर्मा, नहीं सर हम भी रीट वाले भी समझते हैं आपकी मेहनत को, थैंक यू खुशबू, तो लगातार जुड़ी रही है। हंसराज साहू, आपका नाम क्या है? लिंक सर करो ऐप का हंसराज साहू को। बद्री यादव, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो पूरी चार्ट डाल दे, चार्ट, और वो चार्ट नया एक बार